हेलो गाइस, वेलकम टू माय फिजिकल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में अध्ययन कराएंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना सन 1984 में हुई थी। भारत सरकार ने खेलों की पदोन्नति, छोटी उम्र में प्रतिभा की खोज व पोषण, टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने व स्टेडियम को उपयोग में लाने तथा उनको ठीक दिशा में रखने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना की। भारतीय खेल प्राधिकरण ने अनेक योजनाएं तैयार की जिनके फलस्वरूप खेलों की पदोन्नति की जा सकती है तथा भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में अधिक पदकों की प्राप्ति की आशा की जाती है। अब भारतीय खेल प्राधिकरण की योजनाएं। भारतीय खेल प्राधिकरण निम्नलिखित योजनाएं। पहला, खेल प्रतिभा की खोज व पोषण। भारतवर्ष में खेल प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। वास्तव में केवल यही कमी थी कि छोटी उम्र के खिलाड़ियों की पहले खोज नहीं की जाती थी। भारतीय खेल प्राधिकरण ने इस योजना के द्वारा ऐसे प्रतिभावक बच्चों की खोज की तथा उनके प्रशिक्षण और पोषण का विशेष ध्यान रखा। उनको उचित शिक्षा भी प्रदान कर रही है। खेल छात्रवृत्तियां प्रदान करना। भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से खिलाड़ियों को योजना अनुसार छात्रवृत्तियां देने का भी प्रावधान है। इसके अनुसार खिलाड़ी की पिछले वर्ष की खोज खेल उपलब्धियों के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। थर्ड, राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिताओं का आयोजन। भारतीय खेल प्राधिकरण राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतिभा प्रतियोगिता का आयोजन भी कराती है, जिससे अच्छे प्रतिभाव खिलाड़ियों का चयन कर लिया जाता है। फोर्थ, राष्ट्रीय शारीरिक स्वास्थ्य योजना। राष्ट्रीय शारीरिक स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। इसलिए भारतीय खेल प्राधिकरण देश भर में राष्ट्रीय शारीरिक स्वास्थ्य समारोह आयोजित करता है और देशी खेलों और मार्शल आर्ट की पदोन्नति। भारतीय खेल प्राधिकरण में इस योजना के अंतर्गत देशी खेलों और मार्शल आर्ट को प्रसिद्धि करने का दृढ़ संकल्प किया है। इसलिए उत्तरी पूर्वी राज्यों में इन खेलों का आयोजन होता रहता है। इसी कारण आज भी यह खेल वहाँ पर विद्वान है। छठा पॉइंट है आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी स्कीम। इस स्कीम की मुख्य अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में प्रसिद्धि हासिल करना है। यह स्कीम आर्मी तथा भारतीय खेल प्राधिकरण का इकट्ठा उद्यम है। इस स्कीम के अंतर्गत 8 से 16 वर्ष की आयु वर्ग के लड़कों को शामिल किया जाता है। सातवां, विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में खेलों को विकसित करना। इस स्कीम की मूल अवधारणा यह है कि उन विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में खेलों के स्तर को विकसित करना जो विशिष्ट खेलों का आयोजन करते हैं तथा अच्छे परिणाम दर्शाते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत 14 से 21 वर्ष के आयु वर्ग के प्रशिक्षणार्थी लिए जाते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण की 2 विंग है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला में व LNCP तिरुवनंतपुरम। अब हम पढ़ेंगे नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान की स्थापना मार्च 1961 में हुई। इस क्रीड़ा संस्थान का उद्घाटन 7 मई 1961 में पटियाला में डॉक्टर AL सिरमाली के कर कमलों द्वारा हुआ। जहाँ से कोचिंग का डिप्लोमा लेकर अनेक प्रशिक्षक खेलों के क्षेत्र में प्रशिक्षण दे रहे हैं। अब यहाँ पर मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स की डिग्री का कोर्स भी होता है। अब हम पढ़ेंगे यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन अपने स्वास्थ्य एवं पुष्टि के कार्यक्रम के लिए न केवल भारतवर्ष में अपूर्ति विश्व भर में प्रसिद्ध है। YMCA के कार्यक्रम युग व्यक्तियों के लिए आध्यात्मिक व मानसिक विकास पर बल देते हैं। बच्चों, जो आज हमने अध्ययन करा उसको नोट कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।